एक ही मामला पूरी दुनिया का जिसको हर मुल्क जो है वो इस टाइम पे भुगत रहा है और हर मुल्क चाह रहा है कि जल्द अज जल्द निजात मिले कोरोना से, इसका इलाज डिस्कवर किया जाए, इसका इलाज जो दवाई है वो किसी तरह ईजाद की जाए। आप मुझे बताएं कि इस मामले पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुकाबलेबाजी हो रही है, विफाक और सिंध बाकायदा ऐसे आमने सामने है कि जैसे जो कोरोना है वो या तो विफाक ने गोद लिया हुआ है या वो सिंध पर अटैक करने के लिए आए थे। क्या मामला समझ आ रहा है आपको? देखिए, है तो अफसोसनाक, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में हर चीज के ऊपर जो है वो सियासत होती है, हर मामले के ऊपर सियासत होती है। और इसमें आप देखें, अब शुरू में हमें कुछ फर्क नजर आया, हमें ये नजर आया कि वफाक कुछ चाह रहा है, सूबा कुछ चाह रहा है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब वफाक ने जितने भी फैसले हैं वो सूबों की मुशावरत से जो है वो करने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें क्या हुआ, जो सिंध हुकूमत है उसने क्या किया कि मुराद अली शाह साहब जब मीटिंग में बैठते हैं तो वहां पे बात नहीं करते कि हम ये नहीं करेंगे या हम ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके फौरन बाद वो आगे कहते हैं कि जी वफाक ने ये कर दिया है, हम तो लॉकडाउन के हम तो कर्फ्यू लगाना चाहते थे लेकिन वफाक ने कहा कि ये चीजें खोल दें। भाई, आपका सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद आप बाइख्तियार हैं, आपके पास हर तरह का कानून मौजूद है, हर तरह का इख्तियार मौजूद है। आप लॉकडाउन के साथ क्या करना है, आपने कर्फ्यू लगाना है, कर्फ्यू लगा दें। इस वक्त हमें ना सिंध हुकूमत जो है वो एमक्यूएम वाला किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। जैसे एमक्यूएम जो है वो हुकूमत में भी होती है और अपोजिशन भी कर रही होती है, इसी तरह सिंध हुकूमत जो है वो एक तरफ तो जहाँ पे ये भी कहते हैं कि हम लॉकडाउन को सख्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी लेकिन वफाक ये चाहता है तो इसलिए हम मजबूर हैं। भाई, आप क्यों मजबूर हैं? अगर आप समझते हैं कि आपके सूबे के मफाद में, आपके सूबे के लोगों के मफाद में है। अब आप देखें, ताजरों ने ताजिर तंजीमें जो हैं उन्होंने सिंध को कहा कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम तो दुकानें खोलने जा रहे हैं, आपने जो मर्जी करना है कर लें। अब उस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे मुशावरत करके तजावीज़ तैयार करके वफाक को भेज दी कि जी वफाक इसके ऊपर फैसला करे ताकि वफाक के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। तो बात ये है, फिर इसी तरह आप ये देखें कि असल में ना थोड़ा सा ये शुरू उस वक्त हुआ जब सिंध के हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने भी ये किया कि उन्होंने सिंध को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि सिंध वालों को लगने लग गया कि वाकई हमने ये सारा कुछ कर दिया है। जैसे आप देखें, 8 अरब रुपए के राशन से बात शुरू हुई, 1 अरब तक आ गई, और आप क्या कह रहे हैं कि हमने तो सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक ये राशन तकसीम किया है ताकि लोगों की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। 22,000 खानदानों को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो राशन फराहम किया और पता ही किसी को नहीं चला। ये देखें, ये होती है तजर्बाकारी, ये होता है कमाल। साइंस सरकार का कमाल देखें कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया है और कराची में किसी को पता ही नहीं चला कि ये राशन तकसीम हुआ है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, फिर आपको पता है, आपको याद होगा जो किट्स आई, मास्क आए वो इसलिए कराची थे कि वो पूरे पाकिस्तान में तकसीम होने थे। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे भुट्टो जिंदा है फिर वैसे राशन भी तकसीम हुआ होगा। देखिए ना, बात यह है, राशन अगर तकसीम हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम आगे चल के इस पे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह रही है कि भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप तो 10 रुपए की चीज तकसीम करें तो आपके 4 वजीर खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं, आप तो गटर का ढक्कन लगवाएं तो 6 बंदे आपकी तस्वीरें बनवाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपने राशन तकसीम किया? अच्छा, की स्टोरी को आप अभी रख दें, ये ब्रेक के बाद आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। मैं चाहती हूँ 3rd सेगमेंट में आप ब्रेक करें कि सिंध हुकूमत जो कहती है जी कि उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन है, सुप्रीम कोर्ट को पंजाब की कारकर्दगी ज़्यादा तसल्ली बख्श जो है वो दिखाई देती है। ये स्टोरी मैं चाहती हूँ कि आप 3rd सेगमेंट के लिए रख लें, हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं जो 2nd सेगमेंट में डिस्कस करें। आप शायद मेरी बात नहीं समझे थे, मैंने आपको बोला कि शायद राशन भी उसी तरह तकसीम हुआ होगा जिस तरह भुट्टो जिंदा है, बाकी सब मर गया, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, HIV से वहाँ पे लोग मर रहे हैं, थर कांप रहा है वहाँ पे, आपके सामने पूरी सिचुएशन है, कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है। आपको बच्चा याद होगा, यकीन जाने जब मैं बात करती हूँ तो बच्चा याद आता है, उसकी माँ की क्या हालत होगी कि बच्चे ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया, तड़प तड़प कर, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं थी, लेकिन उस सूबे में कुछ जिंदा है तो फिर भुट्टो जिंदा है, फिर इसी तरह ना राशन तकसीम हुआ होगा। अब मुझे बताएं कि नैब ने भी जो आटा चीनी चोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है सदीक? देखें, हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है हुकूमत को तो इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हुकूमत इस पे ऑलरेडी क्रेडिट ले चुकी है कि हमने तो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी, और हुकूमत खुद ये उनके अपने जो लोग हैं वो मीडिया पे आके भी और ऑफ स्क्रीन भी कहते हुए नजर आते हैं कि देखें हमने तो जहांगीर तरीन को भी नहीं बख्शा, जो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर था, हमने तो उसको भी नहीं बख्शा। खुद हुकूमती लोग ये कहते हुए नजर आते हैं। तो अगर नैब ये काम कर रही होती,
अगर नैब ये सारी चीज़ों को पहले देख रही होती तो फिर शायद ये ज़रूरत ही ना पड़ती कोई और तहकीकाती टीमें बनाने की। लेकिन अब भी जो FIA ने तहकीकात की हैं, जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, कमीशन की रिपोर्ट भी आने वाली है, जो एक कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है, 25 अप्रैल तक आनी है उसकी रिपोर्ट, 25 को नहीं आएगी, 30 तक आ जाएगी, मई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नैब को भी इसको टेकअप करना चाहिए अगर नैब के दायरे इख्तियार में आता है, वरना नैब के पास ऑलरेडी इतने केसेस पड़े हुए हैं, इतने केसेस पड़े हुए हैं। आप देखें, नवाज शरीफ सजायाफ्ता मुजरिम वो लंदन बैठे हैं, शहबाज शरीफ वो कहते हैं मैं मरीज हूँ, वो पेश नहीं हो रहे, जरदारी साहब जमानत पर, अदीफ रियाल तालपुर जमानत पर, जितने लोग नैब ने गिरफ्तार किए थे सारे के सारे जमानत पर हैं सिवाय हमजा शहबाज के। तो नैब को मेगा स्कैंडल जो हैं, करप्शन स्कैंडल जो पिछले 10 सालों से उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले उसके ऊपर फैसले कर लें। अब तो कौम को एक दिन इज्तिमाई तौर पर हाथ जोड़ना चाहिए नैब के आगे कि आपके पास जितने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, खुदारा इनको फास्ट ट्रैक पर चलाइए और फैसले कीजिए। क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान से एहतसाब का जिक्र ही गायब हो गया है। यानी आपको हर चीज का जिक्र सामने आता है, एहतसाब का नाम सुने हुए भी पता नहीं, हम भी अपने प्रोग्राम में बड़े अरसे बाद एहतसाब का जिक्र कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि एहतसाब का मामला तो बिल्कुल हमने दफन कर दिया है। मेरा ये ख्याल है ये मामला हुकूमत ने टेकअप किया हुआ है, कमीशन बनाया हुआ है, FIA एक्टिव है, वाजिद जियाद साहब उसको हैंड कर रहे हैं, उनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन नैब जो है वो अपने मेगा करप्शन स्कैंडल्स की तरफ जाए। और आज अगर नैब, ये भी कौम की खिदमत होगी अगर नैब मेगा करप्शन स्कैंडल्स को तेजी से अंजाम को पहुंचाए, उससे रिकवरीज हो और वो आवाम के ऊपर खर्च हो वो पैसे। हुकूमत के पास पैसे आएंगे वो आवाम पे खर्च कर सकती है और नैब रिकवरीज करे, नैब मेगा करप्शन स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन अगर नैब ने रोजाना ही कोई ना कोई नया केस खोलना है और पिछले नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचाने, तो इससे लोगों में मायूसी फैलेगी, इससे लोगों का नैब पर एतमाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों में मायूसी फैलेगी और नैब पे जो एतमाद है वो कम हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सदीक एक और बात भी हो सकती है कि जो लोग करप्शन करते हैं फिर जिनको नैब का सामना करना पड़ता है, कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, वो तो बड़ा खुलेआम आप देखेंगे फिरेंगे, वो कहेंगे चलें जी क्या होगा क्या होगा, हमारा केस दफन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है जिसको दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है। और नैब के चेयरमैन की जब भी हम बात सुनते हैं, हम नैब के जितने भी मौके हम सुनते हैं, तो हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए अब इस चीज़ को फिल फॉर इन्हें ध्यान देना होगा, ये सर जोड़कर बैठें, ये अपनी जो इनके मसाइल हैं या जहाँ से मार खा रहे हैं उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें। वरना वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ नैब से एतमाद कम होगा, बल्कि ये जितने भी लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो मुल्क को मजाक समझते हैं, जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो उनको भी ये लगेगा कि शायद चलें जी होगा ना केस, कोई बात नहीं, जब नया केस आएगा तो हम तो छूट जाएंगे, क्या टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और ब्रेक के बाद सदीक ही मेरे साथ मौजूद होंगे, चूंकि सदीक जो बीट में बड़े माहिर हैं, कोर्ट की बीट के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो सदीक से मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनको पंजाब की कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा तसल्ली बख्श दिखाई देती, जबकि सिंध की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। यानी हम कह सकते हैं